पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.2 क्लास 9th की। मैंने इससे पहले वाली वीडियो में आपको ये बताया था कि नेचुरल नंबर होते हैं 1 से 1 2 3 एंडलेस, होल नंबर होते हैं 0 1 2 3 एंडलेस, इंटीजर होते हैं 0 1 2 3 एंडलेस, -1 -2 एंडलेस। इसके अलावा फिर मैंने आपको बताया था रेशनल नंबर। रेशनल नंबर वो होते हैं जो P/Q की फॉर्म में लिखे जाते हैं। तो मैंने आपको ये भी बताया था कि नेचुरल नंबर सारे के सारे हैं वो रेशनल होते हैं क्योंकि सबके अपॉन में अपन 1 लिख सकते हैं। होल नंबर भी रेशनल होते हैं और इंटीजर्स भी रेशनल नंबर होते हैं। और जो नंबर इरेशनल क्या होते हैं? इरेशनल होते हैं नंबर कैन नॉट बी रिटन इन फॉर्म ऑफ P/Q। इरेशनल नंबर और रेशनल नंबर का कॉन्सेप्ट मैं अपनी पहले वाली एक वीडियो में डाल चुका हूं। अगर आप उस वीडियो को देखेंगे तो आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी। लेकिन एक बार आप ये समझ लें कि जो प्राइम नंबर्स का जो रूट होता है वो हमेशा इरेशनल होता है। प्राइम नंबर्स का जो रूट होगा वो हमेशा क्या होगा? इरेशनल होगा। ठीक है। और यानी जिन नंबर्स का पूरा रूट नहीं निकलता है जनरली वो भी इरेशनल होते हैं। अब अपन और ये जो सारे नंबर हैं नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, ये तो सारे रेशनल नंबर में मिलते ही हैं। और जो रेशनल नंबर नहीं होते वो इरेशनल नंबर होते हैं। और रेशनल और इरेशनल ये दोनों मिलकर के क्या बनते हैं? रियल नंबर बनते हैं। और रियल नंबर को हम नंबर लाइन पर डिनोट कर सकते हैं। जो नॉट रियल होते हैं वो 10th के बाद जब आप 11th में मैथ्स लेंगे तब आप पढ़ेंगे नॉट रियल नंबर भी होते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, उसमें ये दे रखा है स्टेट द वेदर फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। तो आपको ये जस्टिफाई योर आंसर, आपको ये बताना है कि जो ये 3 स्टेटमेंट है फर्स्ट क्वेश्चन के वो ट्रू है कि फॉल्स है। एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर। मैंने भी आपको बताया कि रेशनल और इरेशनल नंबर मिलकर के रियल नंबर बनते हैं। तो इरेशनल नंबर रियल नंबर का ही पार्ट होता है, तो इरेशनल नंबर रियल नंबर ही होते हैं। एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर, क्योंकि जो रियल नंबर होते हैं तो इरेशनल और रेशनल उसके पार्ट होते हैं। एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इन द फॉर्म ऑफ रूट m वेयर m इज ए नेचुरल नंबर। तो जो नंबर लाइन होती है, ये नंबर लाइन है हमारी, इस नंबर लाइन पे जितने भी रियल नंबर होते हैं चाहे वो 1.1 1.2 1. सारे इस नंबर लाइन पे होते हैं। तो ये यूं कह रहा है कि जितने भी नंबर लाइंस पे जितने भी नंबर है उससे अपन रूट m की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां m क्या है? नेचुरल नंबर है। तो आप जानते हैं आप नंबर लाइन पे जैसे 1 का रूट लेंगे तो 1 आएगा। रूट 2 जब आप लेंगे तो रूट 2 का जो रूट होता है 1.41 होता है, 414 होता है। तो इसका मतलब यह है कि 1 के बाद में, जैसे 1 के बाद में जब रूट 1 का जो रूट होता है वो 1 होता है, और रूट 2 का जो जैसे ये 1 है, मान लीजिए 0 बाद में ये 1 हो गया, और रूट 2 आपने लिया तो ये हो गया 1.414 हो गया। तो इसके बीच के जितने भी नंबर हैं 1.213 1.214 बहुत सारे नंबर है, क्योंकि दो रेशनल नंबर्स के बीच में इन्फिनिटी रेशनल नंबर होते हैं। नंबर लाइन पे आप कोई भी 2 पॉइंट लोगे उनके बीच में इन्फिनिटी नंबर होते हैं। तो आप 1 के बाद 1 का जो रूट 1 होता है और 2 का रूट 1.41 होता है, तो इसके बीच के जितने भी नंबर हैं वो आप रूट m के द्वारा डिनोट नहीं कर सकते हो। तो इस वजह से ये जो स्टेटमेंट है तो क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। अब ऐसे ही आप 3 नेचुरल नंबर 3 का रूट लेंगे तो वो 1.732 है। तो इसके बीच के जितने भी नंबर हैं वो आप रूट m के उससे डिफाइन नहीं कर सकते हो। तो इस वजह से स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि नंबर लाइन पे ऐसा कोई नंबर नहीं है जो नंबर लाइन पे नहीं हो। आप कोई भी नंबर आप चाहेंगे वो नंबर लाइन पे होता है। तो आप जब नेचुरल नंबर 2 का रूट लोगे तो 1.414 हो जाएगा, नेचुरल नंबर 3 का रूट लोगे तो 1. तो आप केवल इन्हीं 2 नंबरों को जो कंजुगेटिव नेचुरल नंबर है उनसे आप यही 2 नंबर गेन कर सकते हो, बीच के नंबर रह जाएंगे तो उनका रिप्रेजेंटेशन रूट नेचुरल नंबर से नहीं हो पाएगा। तो ये फॉल्स हो जाएगा। एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। मैंने आपको बताया कि जो रेशनल नंबर होता है, जो रियल नंबर होता है वो रेशनल और इरेशनल का ग्रुप होता है।
तो सारे के सारे जो रियल नंबर होते हैं इरेशनल भी नहीं होते, सारे के सारे रेशनल भी नहीं होते, उसमें से कुछ रेशनल होते हैं और कुछ इरेशनल होते हैं, तो ये स्टेटमेंट भी फॉल्स हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है, आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स आर इरेशनल, इफ नॉट गिव एन एग्जांपल ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर दैट इज रेशनल। ये कह रहा है कि जितने भी पॉजिटिव इंटीजर है, तो पॉजिटिव इंटीजर कौन से स्टार्ट होंगे, 0 से लेकर के इन 1 2 3 एंडलेस होंगे, यानी पॉजिटिव इंटीजर नंबर एक तरह से होल नंबर्स होते हैं। तो होल नंबर्स का जो स्क्वायर रूट होता है वो हमेशा इरेशनल ही नंबर देगा, वो कभी भी रेशनल नंबर नहीं देगा। अगर देता है रेशनल नंबर तो एग्जांपल से बताओ, अदरवाइज तो आप ये जानते हैं जैसे आप 1 का जब स्क्वायर रूट लेंगे 1 आएगा, और 1 को आप 1/1 लिख सकते हैं, तो ये p/q की फॉर्म में हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर हो जाएगा। लेकिन जो 2 है, इसका जो रूट, ये 2 है प्राइम है, प्राइम का जो रूट होता है इरेशनल है। ऐसे ही अपन लेते हैं, ये तो इरेशनल हो जाएगा, उसने एक सिंगल एग्जांपल पूछा है, तो हमको ये केवल वो नंबर से जिनका परफेक्ट स्क्वायर रूट निकलेगा वो सारे के सारे नंबर हमेशा क्या होंगे, रेशनल नंबर होंगे। जैसे √4, √9, 9 का रूट कितना होगा 3, इसे p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, रेशनल। 4 का रूट कितना होगा 2, इसे p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, क्या हो जाएगा, रेशनल। ऐसे ही हो जाएगा √16, √25। थर्ड क्वेश्चन है, शो हाउ √5 कैन बी रिप्रेजेंट ऑन द नंबर लाइन। मैंने कहा जो प्राइम नंबर्स का रूट होता है वो इरेशनल होता है, और जो नंबर p/q के फॉर्म में वो लिखे होते हैं वो रेशनल होते हैं। और मैंने आपको कहा रेशनल और इरेशनल मिला के रियल नंबर बनते हैं, रियल नंबर को हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो क्या हम √5 को भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो इसको हम पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से करते हैं, और पाइथागोरस थ्योरम कहती है h² = p² + b², और h = हो जाएगा √p² + b², h फॉर हाइपोटेनस, p फॉर परपेंडिकुलर और b फॉर बेस। अब आपको यहाँ p और b ऐसी वैल्यू लेनी है यहाँ रखने के बाद में जिसकी वैल्यू कितनी आ जाए, उसकी वैल्यू √5 आ जाए। तो यहाँ पर हमने आप p = 2 ले लें और b = 1 ले लें। ऐसा भी नहीं है कि आप p = 1 भी ले सकते हैं, b = 2 भी ले सकते हैं, दोनों में से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब आपने p का स्क्वायर किया 2 और ये 1 का स्क्वायर 1, तो ये आ जाएगा 4 + 1 और √5। अगर आप एक ऐसा राइट ट्राइंगल बनाते हैं जिसका परपेंडिकुलर 2 है और बेस 1 है, तो उसका हाइपोटेनस क्या होगा, √5 होगा। तो अपन ने एक नंबर लाइन ड्रॉ की, ये हो गया हमारा 0, ये 1, ये 2, ये 3। जब आप इसे रिप्रेजेंट करेंगे तो आप स्केल को सेंटीमीटर की तरफ से भी खींच सकते हैं और इंच की तरफ से भी आप ले सकते हैं। तो आपका बेस कितना है, 1 है, तो 1 के ऊपर आपने यूं लिया और कंपास की हेल्प से आपने 90 डिग्री का एंगल बना दिया, ये 60, ये 120, ये 90, आपने ये लिया। उसके बाद में आपका परपेंडिकुलर कितना है, 2 है, तो उसमें 2 सेंटीमीटर का आर्क लिया, और 2 सेंटीमीटर का आर्क जब आपने कट किया तो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ 1 और ये हो गई 2। तो इस राइट एंगल ट्राइंगल का जिसका परपेंडिकुलर बेस 1 है, परपेंडिकुलर 2 है, उसका हाइपोटेनस क्या होगा, √5 होगा। तो आप √5 को यहाँ अपने कंपास में यहाँ रख करके इस 0 को एज ए सर्किल का सेंटर लेकर के जब आप यहाँ लेंगे और यहाँ इसकी आप मेजरमेंट लेंगे तो ये आपकी हो जाएगी √5, और यहाँ से लेकर के जब आप इसको यूँ लेकर के आएंगे और ये इसको कट करेगा तो ये आपका हो जाएगा √5, यानी यहाँ से यहाँ तक की जो ये है ये √5 हो जाएगी। इस तरह से आपने √5 को नंबर लाइन पे डिनोट कर दिया। ऐसे आ जाए आपके पास में √2 आ जाए, तो बिल्कुल आपको इसी कंडीशन में ऐसा परपेंडिकुलर और ऐसा बेस लेना है जिससे आपको हाइपोटेनस 2 मिल जाए। तो h = हो जाएगा p² + b², तो ये हो जाएगा आपके पास में p तो हो जाएगा 1 और b भी हो जाएगा 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर और ये हो जाएगा √2। तो यहाँ पर भी बिल्कुल आपको क्या करना है, नंबर लाइन ड्रॉ करनी है, 0, ये 1, ये 2, आपका बेस कितना है 1 के ऊपर परपेंडिकुलर बना 60, 120 और ऊपर 90, यहाँ से आपने किया और 1 का आर कट किया 1 सेंटीमीटर या 1 इंच का, और ये जो हाइपोटेनस है ये √2 हो जाएगा। इसको आपने कंपास में ये लेंथ को लेकर के आप आर्क जब लगाएंगे और ये आर्क नंबर लाइन को यहाँ कट करेगा, तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है ये √2 हो जाएगी। अगर ऐसे ही आपके पास में आ जाता है √3,
अगर सपोज करो √3 आ जाता है तो आपका h हो जाएगा ये p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो आपको यहाँ पर परपेंडिकुलर और बेस इनका स्क्वायर मिलकर 3 बनना चाहिए। तो आपका यहाँ पर आपको जो b है वो तो √2 लेना है और p आपका 1 हो जाएगा। आपको पता है जब भी किसी नंबर का रूट का स्क्वायर करते हैं तो रूट का साइन हट जाता है। तो ये आपके पास में हो जाएगा 1 प्लस 2 और ये √3। तो इसी को मैं इसी में समझा देता हूँ आपको। अब आपने पहले तो जब √3 दिखाना है तो उससे पहले आपको √2 को रिप्रेजेंट करना पड़ेगा और √2 रिप्रेजेंट करेंगे। √2 आपका यहाँ तक हो ही गया। अब इस √2 के ऊपर आप वापस 60 का ये 120 और ये 90 का आप एंगल बनाएंगे और यहाँ पे 1 सेंटीमीटर का आर्क कट करेंगे। जब आप इसको इससे यूं मिलाएंगे तो ये वाली जो लेंथ है यहाँ से लेकर के यहाँ वाली ये आपकी √3 हो जाएगी और इसको आप उसमें लेकर के कंपास से और आर्क लगाएंगे तो ये जो नंबर है यहाँ से यहाँ तक ये आपका हो जाएगा √3। यहाँ से लेकर आपने यूं लिया और यहाँ पे नंबर लाइन को जहाँ कट करेगा ये √3 हो जाएगा।